ओम शांति। गुड मॉर्निंग एंजल। 7/7/2026 के मुरली में मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे जी बाबा तुम्हें नशा होनी चाहिए कि हमारा बाबा आया है, हमें विश्व का मालिक बनाने हम उनके सम्मुख बैठे हैं। तो बाबा ने बोला सबसे पहले हम उनके सम्मुख बैठे हैं। इसका पीछे का भाव क्या है बाबा का कहने का? वो बच्चे बाबा के सम्मुख बैठे हैं जो अपने को निराकारी स्वरूप की स्मृति में रहते हैं, जो कि अपने को निरसंकल्प, निराकारी, निरअहंकारी, निर्विकारी, जिसको कि पक्का निश्चय है कि वो मेरा सत्य है। वो बच्चे बाबा के साथ कंबाइंड है, बाबा के गर्भ में बैठे हुए हैं और वे बच्चे बाबा की मुरली को सुन रहे हैं और उस बच्चे को खुशी और नशा होगी। बच्चे यानी उस मन को नशा होगी कि हमें कौन पढ़ा रहा है? मेरा बाप पढ़ा रहा है। बाप पढ़ा रहा है यानी जो बाप का सत्य है वो मेरा सत्य है। जो बाबा का नॉलेज है, जो बाबा का नॉलेज नहीं, जो बाबा की महिमा है वो मेरी महिमा है। जो बाबा की गुण क्वालिटी है वो मेरी गुण क्वालिटी है। हमारा बाबा आया हुआ का मतलब ही होता है कि जो उसका स्वधर्म है वो मेरा स्वधर्म है, जो उसका स्वरूप है वो मेरा स्वरूप है। जैसे वो संसार के सारे खेल को साक्षी होकर देखता है, वैसे हम भी संसार के सारे खेल को साक्षी और देखते हैं। किसी में मैं और मेरा नहीं लगाते हैं। बस फर्क यही है कि वो ड्रामा से बाहर है और हम ड्रामा के अंदर हैं, है ना। यानी ड्रामा के अंदर हमारा पार्ट है, माने इस मन का रोल है। तो हम रोल में रहते हुए सारे खेल को जो संकल्प, थॉट, फीलिंग के रूप में आ रहे हैं मन के अंदर और बाहर भी दिख रहे हैं, तो दोनों में मैं और मेरा नहीं लगा रहे हैं। ये हुआ, ये खुशी इस मन को हो गया, हमारा बाबा आया है। इसका मतलब ये हुआ कि जो बाबा का सत्य वो मेरा सत्य, इस समझ होनी चाहिए। तो हमें विश्व का मालिक बना रहा है, यही है विश्व का मालिक बनाना। विश्व के मालिक तब बनेंगे जो अपने को पहले विश्व से अलग कर लेंगे, यानी विश्व यानी माइंड बॉडी से अलग करके सृष्टि चक्र से बाहर, ड्रामा से परे का मेरा सत्य है ना। वो साइलेंस, निराकार, वो मेरा सत्य है। तब जो है ये मन राजा बन जाएगा। किसका राजा बनेगा? अपने कर्म इंद्रियां का, शरीर का, रोल का, इसके अकॉर्डिंग जो है मन, बुद्धि और संस्कार तीनों एक होकर काम करेंगे। ये राजा बन जाएगा, ये मन बन जाएगा राजा। अभी तो ये गुलाम बना हुआ है, इसको ने माया संकल्पों से पहचान बना लिया है। रावण और माया को यानी शरीर और रोल को मेरा समझता है, इसलिए गुलाम है। तो अब बाबा इसी से मुक्त करता है। तो ये स्मृति में रहना ही बाबा के सम्मुख बैठे हैं और जो हम अब विश्व के मालिक बन रहे हैं। फिर बाबा प्रश्न में बोला कि कर्मों के गुह गति जानने वाले कौन सा पुरुषार्थ अवश्य करेंगे? तो कर्मों का गुह गति जानने वाले यानी वो मन कौन सा पुरुषार्थ करेगा? अब इस मन को पता चल गया है अपना सत्य, कि मेरा सत्य क्या है? साइलेंस, निराकार, यानी माइंड बॉडी से परे का मेरा सत्य है। और जो है तो अब जो रोल में उसके जो कुछ भी आ रहे हैं, है ना, संकल्प, थॉट, फीलिंग के रूप में, अब उससे अपने को अलग होकर देखने का पुरुषार्थ करेगा। पुरुष अर्थ में टिक कर, सोल कॉन्शियस की स्मृति में रहकर सारे जो है खेल को साक्षी होकर देखने का पुरुषार्थ करेगा। तो ये पुरुषार्थ अवश्य हर मन करेगा जो मन जागृत हो गया, जिसकी ब्रह्मा कॉन्शियसनेस जाग गई है। तो उत्तर में बाबा बोला याद में रहने का। देखो बाबा वही बोला याद में रहने का, मैं कि मैं आत्मा हूँ, शरीर और रोल नहीं हूँ। क्योंकि उन्हें पता है कि याद से ही हमारे पुराने हिसाब किताब चुकतू होगा। जो हमारा स्वधर्म है साइलेंस, है ना, उस साइलेंस की स्मृति से ही हमें हिसाब किताब चुकतू होगा। साइलेंस की स्मृति से ये पता समझ में आ गया इस मन को कि जिस संकल्प, थॉट, फीलिंग को, शरीर को, रोल को, संबंधों को, पदार्थों को, पद को, पोजीशन को, जिससे मेरा अटैचमेंट था, लगाव था, जो मेरा था, जिसको हमने पकड़ के बैठे थे, जिसे कि दुख और सफ़र कर रहे थे,
है ना। तो वो हिस्सा वो समझ में आ गया कि मैं ये नहीं हूँ, इससे अलग है मेरा सत्य, मैं साइलेंस हूँ। और ये सब कुछ जो मिला हुआ है कैरेक्टर में मिला हुआ है, शरीर भी मिला है कैरेक्टर में पार्ट प्ले करने के लिए। और मन के अंदर जितने भी जो संस्कार हैं, रिकॉर्डिंग है, ये सब ड्रामा का स्क्रिप्टेड रोल है, ये खेल खेलने के लिए मिला हुआ है। और जो है ये मेरा सत्य नहीं है। मेरा सत्य जो है इस मन, शरीर और कर्म इंद्रिया से परे का, वो मेरा सत्य है। तो ये समझ से हिसाब किताब चुकतू हो जाता है। अब सूक्ष्म ज्ञान में हमारा कोई कर्म बंधन नहीं है, क्योंकि हम आत्मा कर्मातीत से पुरुषार्थ कर रहे हैं कि मैं आत्मा हूँ ही कर्मातीत अनादि स्वरूप से, है ना। वहाँ से अब हम पुरुषार्थ कर रहे हैं सूक्ष्म ज्ञान में। अब हम नीचे से ऊपर नहीं, डायरेक्ट जो हम लिफ्ट से जो मेरा मन का हायर अवस्था होती है, ऊंची अवस्था जो मन का है, परम धामल, उस स्मृति में रखकर अब नीचे के खेल को साक्षी होकर देखते, मैं और मेरा नहीं लगाते हैं, तो सारा कर्म जो है भस्म हो गया। पिछला भी कर्म भस्म हो गया और जो है आगे भी अब हमारा कोई कर्म बंधन नहीं, क्योंकि कर्ता भान खत्म हो गया, डूअर थिंकर और जजर खत्म हो गया। अब सब कर्म को साक्षी होकर देख रहे हैं। तो और इसी दृष्टि से सामने वाले को भी देख रहे हैं, क्योंकि सामने वाला का भी सत्य जो है, जो मेरा सत्य उसका सत्य है, निराकारी स्वरूप की स्मृति जीरो वाली, है ना। और रोल उसको भी जो कुछ भी वो एक्टिंग में कर रहा है, उसका कैरेक्टर अच्छा या बुरा दिख रहा है, वो सब उसको एक्टिंग में मिला हुआ है, रोल प्ले, उसका भी ये सत्य नहीं है। तो अब हमारा कोई हिसाब किताब नहीं बन रहा है, सब चुकतू हो रहे हैं। तो बाबा कह रहा है कि कर्म चुकतू नहीं करेगी तो सजाएं खाने पड़ेगी और पद भ्रष्ट होगा। अगर हम संकल्पों को साक्षी होकर देखने का अभ्यास नहीं करेंगे तो यही हमारी सजा बन जाएगी। लास्ट में पछताप और दुख करेगा ये मन, क्योंकि वो निकल नहीं पाएगा, क्योंकि लास्ट में 1 सेकेंड के पेपर होंगे। और जिससे कि आपको साक्षी होकर देखने का उस समय ये अभ्यास लंबे काल की होनी चाहिए, तब जीवन मुक्ति 1 सेकेंड में मिलेगा। नहीं तो बाबा कह रहा है कि जो देखने के अपने को अलग पुरुषार्थ नहीं किए होंगे रोल से, है ना, तो वो पद उनके भ्रष्ट हो जाएंगे, यानी वो सोल कॉन्शियस के बजाय बॉडी कॉन्शियस में चले जाएंगे। और जो है पूर्व जन्म भी फिर ऐसा ही होगा, तो उनका नेक्स्ट बर्थ भी उसी अनुसार खुलेगा, क्योंकि संस्कारों के अनुसार ही वैसी दुनिया में ये मन पार्ट प्ले करता है, इसका पार्ट खुलता है। जिस संस्कारों को पावर देगा वैसी दुनिया अपने लिए मन क्रिएट करता है। अगर बॉडी कॉन्शियस से पहचान बनाकर, रोल से पहचान बनाकर, जो रोल में क्रोध, चिंता, भय, डर, अशांति, ईर्ष्या आ रहे हैं, पिछली बातों को पकड़ के रखा है, सफर कर रहा है, तो जो है ये मन अपने लिए कलयुग में की दुनिया क्रिएट कर रहा है। इसका पार्ट कलयुग में खुलेगा और इस मन का फिर पूर्व जन्म होगा बॉडी कॉन्शियस में, और फिर इसको रोल में फिर यही सब संस्कार आएंगे जो अभी सफरिंग कर रहा है, बल्कि दूसरे बर्थ में इससे ज़्यादा आएंगे। इसीलिए बाबा कहता है कि अभी जो कुछ भी आ रहा है उसको ना ठीक करने की कोशिश करो, ना चेंज करने की, और जो है ना उसमें मैं और मेरा लगा, उसको खेल समझकर, रोल से समझकर बाबा को समर्पण कर दो। मेरे को तेरे में बदल दो कि मेरा सत्य नहीं है, अपना सत्य लाइट शाइन करो। इसी के लिए बाबा कहता है, नहीं तो तुम्हारा पद भ्रष्ट हो जाएगा। यानी मन का जो लक्ष्य है परमात्मा समान बनना, वो लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएगा, ये बाबा कह रहा है। ओम शांति। बच्चों को अपार खुशी का पड़ा चढ़ता है जब देखते हैं कि बाप दादा सम्मुख आए हैं, और यह भी बच्चे जानते हैं कि 5000 बरस बाद फिर शिव बाबा ब्रह्मा तन में आया हुआ। तो बाबा पूछ रहा है इस आत्मा से, यानी इस मन से, कि तुमको खुशी हो रही है कि बाप दादा यानी निराकारी मन और सकारी मन, बाप मतलब निराकारी मन, अनलिमिटेड माइंड, है ना, और दादा मतलब ये सकारी मन। अभी निराकारी मन, सकारी
मन को पढ़ा रहा है। सुप्रीम कॉन्शियसनेस, हायर कॉन्शियसनेस, निराकारी मन को ही हम बाबा कहते हैं, जिसमें सारा नॉलेज है। तो वो अब इस मन को पढ़ा रहा है। अब जो है ये ब्रह्मा कॉन्शियसनेस जो है, उस जो निराकारी मन से ज्ञान निकल रहा है, उसे ब्रह्मा कॉन्शियसनेस जाग गई है। उसको पता चल गया है कि मैं शरीर और रूल में मैं आत्मा हूँ। तो ये बाबा कह रहा है कि ब्रह्मा तंस यानी ब्रह्मा के कॉन्शियसनेस जाग गई है। तो उनके मुख से जो ज्ञान निकलता है, वो ज्ञान को सुनकर जो है आप सब बच्चों का भी ब्रह्मा कॉन्शियसनेस जाग गई है। आपको अपना सत्य पता चल गया तो आपको खुशी हो रही है ना। सब बच्चे जानते हैं कि स्वर्ग का मालिक बनाने बाप आया है। तो मन को पता चल गया कि बाबा हमें राजा बनाने के लिए आया है, मालिक बनाने के लिए आया हुआ है। जो कि अभी तक हम क्या है, मालिक यानी दुख और असंतुष्ट होकर जो सफरिंग में मन जी रहा था, अब जो है इसको बेफिक्र और निश्चिंत बनाने के लिए, बेफिक्र बादशाह बनाने के लिए बाबा जो आया हुआ है। अब इस मन को पता चल गया है और अपने मालिकपन का भी पता चल गया है। तो हमको लायक बना रहे हैं, हमको तमो प्रधान से सत्व प्रधान बनाने की युक्ति बार बार बता रहे हैं। युक्ति बहुत सहज है। तो वो मन ये कह रहा है कि बाप अब हमें तमो प्रधान से सत्व प्रधान बनने की हमें मार्ग बता रहा है, समझ दे रहा है, युक्तियाँ बता रहा है कि बच्चे जब तुम्हारे रोल में कुछ भी आ रहा है तो तुम अब अपने को उससे अलग देखो, वो तुम्हारा सत्य नहीं है। इसके लिए बाबा रोज हमें 3 पेज का मुरली सुनाता है। तो बाबा बोला युक्ति बहुत सहज है, बिल्कुल सहज है। याद बच्चों को सिखलाते, कहते बाबा इससे ज़्यादा और सहज क्या होगा। बस याद करो कि मैं आत्मा हूँ, मुँह वाली आत्मा नहीं। वो निराकारी स्वरूप मेरा मूल नेचर है, मैं शरीर और रोल नहीं, है ना। इससे अपने को अलग देखो, यही तो करना है ना, अपने सत्य में टिक कर। तो अज्ञान काल में बाप को बच्चा होता है तो समझते हैं हमारा बारिश पैदा हुआ। तो बाबा कहते हैं अज्ञान काल में जो बॉडी कॉन्शियस में रहते हैं तो बच्चे होते हैं तो क्या कहते हैं कि हमारा बारिश पैदा हुआ, है ना, हमारे प्रॉपर्टी का अधिकारी है ना। तो तुम जानते हो कि इस समय बाप आकर हम बच्चों को एडॉप्ट करता है। लेकिन बाबा कह रहे हैं कि अब तुमको पता है कि मेरा बाप जो है हमें आके एडॉप्ट करता है। यूँ तो सब शिव बाबा के बच्चे हैं। लेकिन बाबा कह रहा है कि अब तुमको पता चल गया है कि मेरा परलौकिक बाप आया हुआ है, जो इस मन का बाप है। वो तो शरीर का बाप है जो शरीरधारी है, और ये जो है मन का बाप है, सारे मनों का बाप है। तो बाबा कहता है कि तुम सारे मनों को पता चल गया है, जो मन जागृत हो गई है, जिसकी ब्रह्मा जाग गई है, उसको पता चल गया कि अब मेरा बाप जो है शिव बाबा है और उसके वारिस हम हैं। उसकी जो खजाना है गुण और क्वालिटी, वो मेरी खजाना है। और लौकिक बाप का तो वारिस जो है खजाना जो है जो वो तो सब विनाशी है, यही का यही छूट जाएगा। लेकिन परलौकिक बाप का जो खजाना है, उसके जब वारिस बनते हैं तो वो हाँ, उसकी प्रॉपर्टी हमारी प्रॉपर्टी हो जाती है, जो हमारे साथ चलती है। परंतु अब बाबा अपना कैसे बनाए, जो हमको सुना सके और हम उनसे सुन सके। तो बाबा कह रहा है कि अब तुमको अपने वारिस हम बनाएंगे कैसे, जो कि वारिस बनने के लिए जो समझ तुमको दे सके। तो शिव बाबा इस ब्रह्मा तन से कहते हैं मैं तुम्हारा बाप हूँ। तो चूंकि उसका तो शरीर नहीं है ना, मुख नहीं है, कोई इंद्रियां नहीं है ना, तो कैसे हमें समझ देगा। और मन इतना शब्दों में फंसा हुआ है कि ये शब्दों से ही इसको ज्ञान समझ में आएगा, इस चित्रों से ही इसको ज्ञान समझ में आएगा। इसीलिए शुरू में शब्द चित्र का तरह तरह के आधार लेके क्योंकि इस मन को समझ आ जाए, लेकिन हमने चित्रों को आधारों को ही रियल समझ लिया। तो ये बाबा कह रहा है कि मैं इसीलिए ब्रह्मा तन से आकर मैं तुम्हें बोलता हूँ कि मैं तुम्हारा बाप हूँ। बाप मतलब इस मन का बाप हूँ, आत्मा का बाप हूँ। इस आत्मा को मन को बाबा आत्मा कहता है। तो तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। और ये समझ अभी किसी को नहीं, इसीलिए सबसे ज़्यादा हम इसमें फंसे हुए थे कि आत्मा, परमात्मा, मन, बुद्धि, संस्कार, बहुत कन्फ्यूजन था। लेकिन जब से पता चला कि ये मन को बाबा आत्मा कहता है, तब से जो है
एकदम से मतलब बाबा की जो ज्ञान की क्लियरिटी अपने आप खुलने लगी। सिर्फ तुम्हारी आत्मा जो पतित है वह न मुक्ति में है न जीवन मुक्ति धाम में जा सकती। तुम सब एक बाप के बच्चे हो, सबको बाप की मिल्कियत मिलती है। तो बाबा कहता है कि अभी सारे आत्मा यानी सबका मन पतित है, क्योंकि सब बॉडी कॉन्शियस में है। तो बॉडी कॉन्शियस से पहचान बनाए हुए तो कोई भी मुक्ति और जीवन मुक्ति का अनुभव नहीं कर सकता। और दोनों मुक्ति और जीवन मुक्ति का अनुभव हमें रूल में ही करना है, रूल में रहकर ही करना है। तो ये कोई नहीं कर सकता। ये बाप आता है तभी जो है शरीर में रोल में रहते हुए मुक्ति और जीवन मुक्ति का अनुभव करा देता है। तो बाबा कहता है कि तब तुमको जो है बाप का मिल्कियत लेनी है। ढेर के ढेर बच्चे हैं, बुद्धि होती जाती है, अडॉप्ट करते जाते हैं। आत्माएं सब तुम मेरी संतान हो, यानी हे मन तुम सब मेरे बच्चे हो। अपने को रूह आत्मा समझो, अपने को रूह यानी आत्मा समझो, परमात्मा समान समझो। तुम भी आत्मा, हम भी आत्मा हैं। तुम्हारे हमारे में कोई फर्क नहीं है। बस फर्क एक ही है कि तुम रोल में आ जाते हो, शरीर लेकर एक्टिंग करते हो ड्रामा के अंदर, ड्रामा के। और मैं जो हूँ शरीर नहीं लेता हूँ, इसलिए मेरा रोल ड्रामा से बाहर है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ ही हूँ, तुमसे अलग नहीं हूँ। तो बाबा कहता है कि बाबा बोला हमको बाबा मिला है जिसको आधा कल्प याद करते। यह कभी भूलो मत, आधा कल्प आत्मा इस शरीर द्वारा याद करती आई है। तो बाबा कह रहा है कि अब जो है तुमको बाप मिल गया है, बाबा यानी तुम्हारा बाप मिल गया है, इस मन को कह रहा है। तो अब मत भूलो, है ना। बाबा कह रहा है कि थोड़ा समय अब मत भूलो, संगम युग पर बाप को मत भूलो, बाप को नहीं भूलो, यानी उसके ज्ञान को मत भूलो, वो जो समझ दे रहा उसको मत भूलो। तो नहीं तो बाबा में भी हम बहुत सब फंसे हुए हैं। तो आधा कल्प इस शरीर द्वारा याद करती है। 2.5 बरस तक ये मन ही तो बाबा भगवान को ढूंढ रहा था ना, पूजा पाठ भक्ति मन ही कर रहा था। तो हे पतित पावन, हे दुखहर्ता सुखकर्ता, क्योंकि रावण राज है ना, तो भले जो अभी समझते हम बहुत सुखी हैं, तो हमको इतने पदम है, इतने मिल्स है, कारखाने आदि, ये सब यह तो सब अल्पकाल के। तो बाबा कहते हैं कि अभी सब दुखी हैं, सब परेशान हैं। कलयुग में कोई सुखी हो ही नहीं सकता, चाहे किसी के पास कितना धन दौलत पैसा पद पोजीशन है, कोई सुखी नहीं है। भले धन स्थूल धन से तो सुखी हो गया है, लेकिन तन का बीमारी सभी को है। तन का बीमारी है, बच्चों के बीमारी है, बच्चे लायक नहीं निकले, नालायक हो गए, उसकी चिंता है ना। इतने प्रॉपर्टी कौन संभालेगा, कैसे रखेंगे। तो करे कि वो भी खुश नहीं है, शांति हर समय अनुभव नहीं करते हैं। तो बाबा कह रहा है कि ये जितने भी फैक्ट्री का कल कारखाने के मालिक बन बैठे हुए हैं, अपने को सत्यु का सुख समझते हैं कि मुझे मिल गया है, इतने बड़े पोस्ट पोजीशन पे हैं। बाबा कहता है कि सब जो है खाक में मिल जानी है ना। ये सब जो है अल्पकाल के लिए है, अंत में बहुत त्राही करने लग पड़ेंगे, दुख के पहाड़ गिरेंगे। क्योंकि अंत में सबसे ज़्यादा दुखी कौन होगा? जिनके पास बहुत 4 मकान है, बंगले हैं, पैसा है, पद है, बहुत ज़्यादा है, वो सबसे ज़्यादा दुखी और परेशान होंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा वही जोड़ के रखेंगे। जिनके पास कुछ नहीं है वो क्या दुखी होंगे? सबसे ज़्यादा जो खाली है ना, तो वो सबसे ज़्यादा वो इतना त्राही नहीं करेगा जितना कि धन ये पैसे वाले करेंगे, पोजीशन वाले करेंगे। तो बाबा बोला इतने सारे मिलकर सेकंड में खलास हो जाएगी, यानी शरीर छूटा और सब खत्म। इस दुनिया के कोई भी कैरी फॉरवर्ड होकर स्थूल धन नहीं जाएगा। और साथ में क्या गया? जो दुख चिंता भय डर से जो ये प्रॉपर्टी को कमाए थे, कंपटीशन कंपैरिजन बनाकर, बड़ा बनने का पोस्ट में कंपटीशन करके, तो कि इतनी मेहनत करके वो सब जो है यहीं कहीं ख़त्म हो जाएगा। बाबा से तुमको सेकंड में वर्षा मिलता है, लेकिन तुमको सेकंड में वर्षा मिल जाएगी जब तुम अभी जो सारे जो है, अभी जो द्वापर से जितने भी तुम्हें
रोल मिला हुआ है, धन है, पैसा है, पद है, पोजीशन है, जहाँ जहाँ तुम्हारा जो अभी अटैचमेंट रखी हो, अब सब अभी आ रहे हैं तुम्हारे मन के अंदर संकल्प, थॉट, फीलिंग के रूप में। क्या आ रहा है संबंधों में? मेरा बच्चा है, ये मेरा पति है, ये मेरा घर है, ये मेरे प्रॉपर्टी है, मेरे पैसा है, मैं बहुत सुंदर हूँ, मुझे बहुत, मैं और मेरा जहाँ जहाँ लगा रखी है, अब तुम इसे अलग होकर देखती हो और अपने को आत्मा समझते हो, बाप समान निराकारी स्वरूप के स्मृति में रहते हो, तो तुम्हें 1 सेकंड में वर्षा मिल जाएगा। यानी बाबा वाली जो गुण क्वालिटी है, वो गुण क्वालिटी को अनुभव करेगा ये मन। परमात्मा समान राज्य करेगा 2500 बरस तक राजा बनकर, सिर्फ 1 सेकंड की जो है स्मृति से। बाबा बोला है ना उसमें कि संकल्प और समय की बचत करो। इसका मीनिंग क्या? हर संकल्प कलयुग में उल्टा आएंगे, उसको सुलटा करते जाओ। यही है संकल्पों और समय की बचत करना, न कि उसको हटाने, मिटाने, चेंज करने, क्यों क्या में मत जाओ। उसको सत्य लाइट शाइन करो कि मेरा सत्य नहीं है, तब 1 सेकंड में जी लास्ट में मुक्ति अनुभव होगा, जीवन मुक्ति। कहते हैं तुमको सेकंड में स्वर्ग की बदशाही देता हूँ, 1 सेकंड में स्वर्ग का बदशाही मिल जाएगी। यानी लास्ट में जब ये मन शरीर छोड़ेगा तो उस समय ये ज्ञान नहीं होगा, ज्ञान तो वहीं इसका लोप हो जाएगा, है ना। ज्ञान तो यही लोप हो जाएगा जब ये नॉलेजफुल बन जाएगा, जब इसको रोल से 0 पहचान हो जाएगा, तब ये जो है शरीर छोड़ेगा ये मन। और ये शरीर छोड़ देगा, छोड़ते समय 1 सेकंड का अनुभव होगा कि मैं शरीर नहीं हूँ, फील करेगा अपने को शरीर से अलग, है ना, छोड़ते समय, है ना। वही हमारा निराकार स्वरूप की स्मृति है। मैं और बाबा वहाँ पर दोनों एक हो जाएंगे, दो नहीं रहेंगे। वो 1 सेकंड का आपका अनुभव करेगा ये मन, निराकारी स्वरूप की स्मृति का 1 सेकंड का अनुभव। इस गहरी राज को समझ जाओ, इतना राज कोई नहीं अभी बताएगा, है ना। 1 सेकंड का अनुभव होगा और वो जो अनुभव करेगा अपने को शरीर से अलग होते हुए, तो वो समझ से इसका जो है 1 सेकंड के बाद जो है सत्य वाला चोला पहन लेगा, सत्य वाले कपड़े इसको मिल जाएंगे, संस्कार वो वाली बॉडी इसको मिल जाएगी, सत्व प्रधान वाली बॉडी, सत्व प्रधान वाली रोल, और सब कुछ सत्व प्रधान, माने राजा बन जाएगा, बाप समान बन जाएगा, सेकंड गॉड बनकर पार्ट प्ले करेगा। और बाबा को ज्ञान सुनाने का काम खत्म, साइलेंस, क्योंकि अब दोनों एक हो गए। यही बाबा का जो है क्या है, यही बाबा का जो है संगम युग पर लक्ष्य दिया है बच्चों को कि उस लक्ष्य को प्राप्त कर लो, ताकि बाबा वाली लक्षण भी तुम्हें महसूस हो, उसकी गुण क्वालिटी वाला। तो ये बाबा कहता है कि ये पुरानी दुनिया खत्म हो जाएगी, तुमको सेकंड में स्वर्ग की बदशाही मिल जाएगी, वही 1 सेकंड के, और जो है पुरानी दुनिया खत्म हो जाएगी। हमारे लिए अपने अपने मन को देखो, दुनिया को मत देखो, उनका मन आपके लिए, आपका मन जो उस सत्य तक पहुंच गया, साइलेंस को टच कर लिया, तो आपके लिए कलयुग का खत्म, अब आपका रोल सत्य वाला खुलेगा। तो लड़ाइयाँ लगेगी, नेचुरल कैलेमिटीज होगी, तो लड़ाइयाँ लगेगी, नेचुरल कैलेमिटीज होगी, सफाई तो चाहिए ना, तुम्हारी आत्मा भी अपवित्र बन रही है। तो बाबा कह रहे कि तो लड़ाइयाँ तो लगेगी, क्योंकि ये सब नेचुरल कैलेमिटीज ड्रामा ने फिक्स कर रखा है। भूकंप आना, सुनामी आना, युद्ध होना, है ना, मिसाइल, बम, ये सब होगा, करें आपस में गृह युद्ध, सब कुछ होगा, क्योंकि ये प्राकृतिक भी हमें बाहर में उथल पुथल इसलिए मचाएगी कि तुम अब अपने सत्य की तरफ लौट जाओ। जब मैंने तुम्हें मौका दिया, समय दिया, तब तुम जो है अपने को इससे अलग नहीं कर पाए, है ना, संसार में ही लगे रहे, संसार को ठीक करने में ही अपना टाइम और समय व्यर्थ गंवा दिए, है ना। तो अब जिसको नहीं समझ में आएगा उसको जो है ये प्राकृतिक जो है उथल पुथल मचाकर जो है ड्रामा इन जो है प्रकृतिक के द्वारा उथल पुथल मचवाकर उनको सत्य के तरफ लौटने का जो है ये संकेत देगा, है ना। तो जिसको ज्ञान है, जिसको समझ आ जाएगी, तो उससे प्रभावित नहीं होंगे, क्योंकि उनको पता है कि
शरीर भी छूटना है, ये सब चीज़ विनाशी जाना है। इसके बाद नेक्स्ट जो है रोल खुलेगा वो सत्य प्रधान वाला खुलेगा। और जो नहीं जिनको समझ है वो क्या करेंगे, वो सफ़र करेंगे, दुख लेंगे, चिंता करेंगे, भय करेंगे, है ना। तो इस दृष्टि से उनका पाठ फिर खुलेगा। तो बाबा का सफाई तो दोनों तरफ से होगा, योग से भी होगा, भोग से भी होगा। तो कुछ लोग सफ़र करेंगे इस नेचुरल कैलेमिटी को देखकर। और हमारे ब्राह्मण में भी जो अभी तक शरीर और रोल को ठीक करने में लगे हुए हैं कि सब कुछ अच्छा हो जाए, तब हम अपने को आत्मा समझेंगे, परमात्मा समान समझेंगे, तो वो भी लास्ट में नहीं डिटैच हो पाएंगे। वही डिटैच होएगा जो रोल को साक्षी होकर अभी देख रहा है, लास्ट में उसका नेचुरल नेचर बन जाएगा, है ना। तो बाबा कह रहे इसलिए सफाई जरूरी है। नेचुरल कैलेमिटीज, तुम्हारी आत्मा तो पवित्र बन गई है। अब माने तुम्हारी आत्मा तो पवित्र बन गई, यानी 100% स्मृति हो गया कि मैं शरीर और रोल नहीं, आत्मा हूँ, ये समझ पक्की हो जाएगी। तब ये लास्ट में बाबा कह रहा है कि नेचुरल कैलेमिटीज अपना तूफान मचाएगी। तो बाप दादा दोनों समझ सकते हैं बच्चे कितने मेहनत करते हैं। बाप से वर्षा पाने के लिए मेहनत बिल्कुल थोड़ी देते हैं। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, तो ये रूहानी बाप है, निराकार है। बाबा कहते हैं कि बच्चे मेहनत तो बहुत करते हैं। क्यों बच्चे मेहनत करते हैं? क्योंकि अपने को शरीर और रोल से अलग ही नहीं कर पाते, अभी भी अपने को जो है शरीर ही समझते हैं, तो इसलिए उनको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे कुछ समझते ही नहीं है इस बात को। तो बाप निराकार है, हम आत्माएं उनको बुलाते हैं ना, तो बाप कहते हैं तुम्हारी आत्मा तो पतित है, पावन कैसे बनती है? पतित पावन तो एक बाप है ना, तो बाप है ना, तो पानी की नदी पतित पानी है, तो झट से जाए गोता खाकर चले आना चाहिए। तो गंगा स्नान बहुत करते हैं। तो बाबा कहते हैं कि पाप को धोने के लिए गंगा में जानते हैं, गंगा पतित पावनी कैसे हो सकती है? गंगा में नहाने का मतलब ये है कि आप शरीर धुल कर आ गए, है ना। वो जो है वो पतित पावनी नहीं है, पतित पावनी बाप है। गंगा में नहाने का मतलब है कि ज्ञान गंगा में स्नान करो, ज्ञान गंगा में इस मन को डुबकी लगाओ, है ना। और शरीर और रोल को सब उसको समर्पण कर दो उस ज्ञान गंगा के अंदर, ये सब मेरा नहीं है, और साइलेंस में टिक जाओ। उसका पीछे भाव था पानी में नहाने का, गंगा में स्नान करने का भी, लेकिन उसको भी हमने जो है स्थूलता में ही ले लिया, उसी को पानी समझ लिया। फिर बाबा धारणा के पॉइंट में बताया, पहली पॉइंट है सजावट से मुक्त होने के लिए पुराने सब हिसाब किताब योग बोल से चुकतू करने हैं। सजाओं से मुक्ति पाने के लिए सब हिसाब किताब योग बल से चुकतू करना है, ट्रस्टी होकर सब संभालना है। तो सजाएं आपको बाबा ने ऊपर में एक्सप्लेन कर दिया, है ना। अपने ही रोल से, अपने ही संस्कारों से जब अभी हम अलग होकर नहीं देख रहे, तो लास्ट में पछताप करना पड़ेगा, लास्ट में दुख होगा, ये मन नहीं निकल पाएगा, सफरिंग करेगा। इसलिए बाबा कहते हैं कि अब तुमको समझ हो गया है, तो अब जो है तुम अपने इससे अलग देखो, ट्रस्टी हो जाओ। ट्रस्टी का मतलब होता है कि बेस्ट से बेस्ट हर रोल प्ले कर रहे हैं, जो कुछ भी ड्रामा में आ रहा है। एक मदर का रोल, एक पत्नी का रोल, एक बहू का रोल, एक सास के रोल, एक पड़ोसी का रोल, जो भी आपको रोल में कैरेक्टर में ड्रामा ने दे रखा है, जो भी धन पद पोजीशन पैसा, इसको हम देखभाल अच्छी तरह से कर रहे हैं। लेकिन अब इससे मेरा लगाव नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि ये सब मेरा नहीं है, किसी और का है ना। किसी और ने हमें देखभाल के लिए रखा है ना। तो ये आपको हर समय से घर मकान पद पोजीशन, ये बाबा ने आपको यहाँ रखा है इनकी सेवा करने के लिए, इनकी देखभाल करने के लिए। और ड्रामा ने, इसीलिए बाबा कह लो या ड्रामा कह लो, ये हमें ये सब इसीलिए सब दिए हैं, घर मकान संबंधी, है ना, इनकी सेवा करने के। इस भाव से इनको अच्छी तरह बेस्ट से बेस्ट रोल प्ले करो। लेकिन रोल में कर्ता का भान नहीं होना चाहिए, है ना, अकर्ता बनकर। ये सब एक्टिंग में मिला हुआ है ना। और जो है हम एक अच्छा से अच्छा रोल प्ले करो, मैंपन का भान नहीं हो, सोल कॉन्शियस की स्मृति में। तो किसी भी बात की चिंता नहीं करनी, आत्माभिमानी बनना, यही है। तो हम तब ट्रस्टी हैं। जब मेरा कुछ है ही नहीं, तो हम देखो कैसे करते हैं। ये धन कुछ भी नुकसान हो जाए, ये ड्रामा में होनी थी। मेरा ये नुकसान और जो है फायदा दोनों से परे का मेरा सत्य, ये मेरा सत्य नहीं है। जो कुछ भी नुकसान हुआ ड्रामा ने दिया था, ड्रामा में नुकसान हो गया,
फायदा हुआ, ड्रामा ने दिया था फायदा होने का, एक्टिंग में रोल तो फायदा हो गया। लेकिन मेरा सत्य इन दोनों से अलग है। कुछ इस तरह किसी भी चीज का होता है, संबंधों में खटास आ गई, हार्मोनी नहीं है रिश्तों में, तो अब हम इसको पकड़ के नहीं रखते हैं। रिश्तों में क्यों नहीं हार्मोनी आ रही है? क्योंकि हम आत्मा नहीं देख रहे हैं। जब हम आत्मा देखेंगे और उनके रोल को कैरेक्टर के रूप में देखेंगे कि हम दोनों एक्टिंग कर रहे हैं, जो कुछ भी पिछली बातें हुई है उसको पकड़ के नहीं, उसको छोड़ देंगे। वो सब ड्रामा ने करवाया था, ना उनकी गलती है ना हमारी गलती है। तो कोई भी नौकरी चली गई है, ड्रामा में फिक्स था जाना, नौकरी मिल गई है, ड्रामा में फिक्स था मिलना, कोई गाली दिया ये ड्रामा में फिक्स था, कोई ब्लेम किया ये ड्रामा में फिक्स था। ये मेरा सत्य नहीं है ना। मैं तो इनको साक्षी होकर देखने वाली। ये समझ से बाबा कहता है कि सारी चिंताएं तुम्हारी खत्म हो जाएगी और तुम आत्माभिमानी बन जाओगे। अभी तक तुम आत्माभिमानी क्यों नहीं बने? क्योंकि तुम उसको अपना समझते थे कि मुझे हो रही है, मैं कर रही हूँ, है ना, मैं कर रही हूँ। तो बाबा कह रहा है कि इससे तुम जो है अलग होकर देखोगे तो आत्माभिमानी तुम्हारा पक्का निश्चय हो जाएगा कि मैं आत्मा हूँ, शरीर और रोल नहीं। तभी तो बाबा आज कल की मुरली में बोला कि अशरीरी हो जाओ। शरीर में रहते हुए अपने को शरीर नहीं समझो तो तुम्हारा नेचुरल नेचर बन जाएगा कि मैं शरीर और रोल नहीं, ध्यान ही नहीं जाएगा। तो यही तो प्रैक्टिस करना है। दूसरी पॉइंट में बाबा ने बोला कि यह कमाई का समय, इस समय घर घाट धंधा दौरी आदि याद नहीं करना। देखो बाबा कह रहा है करना है सब कुछ, लेकिन स्मृति पीछे क्या रहना चाहिए कि मैं निमित्त हूँ, ट्रस्टी हूँ, है ना। ये सब रोल में मिला हुआ एक्टिंग करने के लिए। तो कोई भी विचार और संकल्प नहीं चलाना, क्या करना है क्या नहीं करना है। 100 पर सिर्फ अटेंशन देना और ड्रामा आपको अपने आप कोई भी धंधा धौरी काम कोई भी सेवा आपसे करवा लेगा, क्योंकि फिक्स से वही आपसे करवाएगा, है ना। चाहे तो आप संकल्प चलाओ तो भी करना है, नहीं चलाओ तो भी करना है। तो संकल्प अब हमें नहीं चलाना है, ज़्यादा करते समय सिर्फ अपने साइलेंस होकर ज्ञान के मंथन चिंतन में रहना है और बाकी जो कराना है वो ड्रामा करवा लेगा। फरिश्ता बनने के लिए एक बात की याद में रहने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना, यही है फरिश्ता का मतलब कि मैं लाइट हूँ, है ना। जो कुछ भी शरीर के रोल से किया जा रहा है वो मेरा सत्य नहीं है ना। लाइट और माइट किसी में मैं और मेरापन का भान नहीं, ये है फरिश्ता। माइंड बॉडी से परे और जिसका पास्ट है, ना प्रेजेंट है, ना फ्यूचर है, साइलेंस है, निराकारी स्वरूप की स्मृति में रहकर सारा कर्म करता है, अकर्ता सोचता भोगता बनकर। ये है फरिश्ता स्वरूप में बनकर पुरुषार्थ करना, हल्के होकर, है ना। अगर भारीपन आ रहा है तो कहीं ना कहीं मैंपन का भान है। अगर आ भी रहा है तो सोचो रोल के मन में भारीपन है, मैं तो इससे अलग हूँ, एक सेकंड में अपने को बैक करो। तो ये सारा दिन ये कमाई करो। वरदान में बाबा बोला याद की सर्च लाइट द्वारा वायुमंडल बनाने वाले विजयी रत्न बना। याद की सर्च लाइट द्वारा याद क्या है कि मैं, मेरा मूल नेचर साइलेंस है, निरसंकल्प हूँ, निराकार हूँ, बाप समान हूँ। और यही दृष्टि से सबको देखना है, प्रकृति को, जानवर को, नेचर को, जो भी आपकी आंखों से गुजर रहा है सबको आत्मा देखो, है ना। और कर्म को होते हुए साक्षी होकर देखो। इस स्मृति में रहना ही सर्च लाइट द्वारा वायुमंडल को विजयी बनाने वाले आप प्रकाश बन गए हो और आपके द्वारा जो सत्य का प्रकाश पूरे विश्व में फैल रही है, वायुमंडल में जा रही है और सबको मिल रही है, तत्वों को भी, प्रकृति को भी, जानवर को भी, पेड़ पौधों को भी। एक एक चीज आपके वाइब्रेशन को कैच कर रहा है। ये आपको अनुभव नहीं होगा, लेकिन पहले ये याद की सर्च लाइट द्वारा समझ वाली समझ होनी चाहिए। डिटेल में बाबा बोला सर्विसेबल आत्माओं के मस्तक पर विजय का तिलक लगा हुआ है ही, लेकिन जिस स्थान की सर्विस करनी है उस स्थान पर पहले से ही सर्च लाइट की रोशनी डालनी चाहिए। तो देखो बाबा कह रहा है कि विजय तो आपकी हुई पड़ी है। बाबा एक दिन मुरली में बोला था, 2-4 दिन पहले की मुरली में, 2-4 दिन पहले की शायद मुरली, डेट नहीं याद रहती है, कि जो है सतो प्रधान वही बच्चे बनेंगे जिनको की निश्चय है अपनी संपूर्णता पर, जिसके संशय नहीं है,
है ना, कि मैं बनूंगा कि नहीं बनूंगा। 100% निश्चय वो उनका बन है तो वो संपूर्ण वो विजयी है, वो बच्चे विजयी हैं, है ना। उनका जो है सीट पहले से ड्रामा ने फिक्स कर रखा है, क्योंकि जो बीज डालेंगे वही फल मिलेगा। तो बीज हम डाल दिए संपूर्णता का, साइलेंस का, और निराकारी स्वरूप की स्मृति बीज ही है, साइलेंस बीज ही है ना। तो ये हमने डाल दिया है। तो ये बाबा कह रहा है कि इसलिए इस स्मृति में रहकर कहीं भी सेवा पर जाते हो तो वहाँ पर अपना सर्च लाइट करो। सर्च लाइट का मतलब ये होता है कि जो कुछ भी ड्रामा अनुसार आपको सेवा मिल रही है ना, ज्ञान सुनाने से लेकर खाना बनाने, जॉब में जाने को, किसी से बात, कुछ भी सेवा में आपको ड्रामा दे रहा है, तो पीछे आपको पता होना चाहिए कि मैं और बाबा साइलेंस हूँ, और जो है जो ये सब स्क्रिप्टेड ड्रामा है और ड्रामा में फिक्स है ये कर्म करना, और ये सब ड्रामा करवा रहा है। ये स्मृति रखना, कहीं भी सेवा पर आपकी ड्यूटी भी लगी है, चाहे ज्ञान की सेवा की, चाहे स्थूल सेवा की, है ना, चाहे घर में सेवा की, ये सब कुछ जो है पहले से फिक्स है ना। मैं निमित्त हूँ मात्र, है ना। तो ये स्मृति रखना जी, ताकि सेवा करते समय मैपन का भान नहीं हो। याद की सर्च लाइट से ऐसा वायुमंडल बन जाएगा जो अनेक आत्माएं सहज समीप आ जाएगी। तो इस याद से, है ना, कि ये सेवा जो हो रहा है ड्रामा करवा रहा है, बाबा करवा रहा है, ये पहले से फिक्स रिकॉर्डिंग है। मैं आत्मा तो करता सोचता भोगता हूँ, ना बोलती हूँ, ना सोचती हूँ, ना करती हूँ, मैं तो सिर्फ देखती हूँ होते हुए सब कुछ अनुभव कर रही हूँ, अच्छे बुरे, लेकिन वो अनुभव मैं नहीं हूँ। अच्छे बुरे ना अच्छी हूँ ना मैं बुरी हूँ, मेरा सत्य इन दोनों से परे का है ना। साइलेंस वो मेरा सत्य है। ये स्मृति में रहकर सेवा करने से और सब आत्माएं सहज समीप आ जाएंगी, यानी उनको ये ज्ञान टच करेगा, उनकी भी सत्य जागृति होगी, उनको भी अच्छा लगेगा, और फिर कम समय में सफलता 1000 गुना होगी। इसके लिए दृढ़ संकल्प करके हम विजयी रत्न हैं। तो हर कर्म में विजय समाई हुई है। तो बाबा बोल रहा है कि अगर आपकी रोल से देखने की जो है, रोल को से अपने को अलग देखने की अगर आप पुरुषार्थ कर रहे हो तो इससे सफलता जल्दी मिल जाएगी। आप जल्दी जो आप अपने सत्य तक पहुंच जाओगे। ये मन का जो हायर स्टेज है, परम धाम साइलेंस, उस साइलेंस को ये मन टच कर लेगा, आपका मन टच कर लेगा, है ना। ये सब करने से हम अपनी ही सेवा करते हैं। तो ये है विजयी रत्न। तो हर कर्म में विजय समाई हुई है। तो हर कर्म को जो है होते हुए देखो, मैं मत लगा कि मैं कर रही हूँ। स्लोगन में बाबा बोला कि जो सेवा स्वयं को और दूसरे को डिस्टर्ब करे वो सेवा नहीं, बोझ। देखो बाबा क्या कह रहा है, जो सेवा से खुद भी दुखी हो रहे हैं और सामने वाला भी दुखी हो रहा है तो सेवा नहीं कर रहा है। तो घर का तो छोड़ो, है ना। घर में भी हम क्या करते हैं, मैं पहले देखो रोल का ये इसका नेचर था कि सुबह से शाम तक यही करेगी, मैं ही करूँगी। घर में और सारे रोल हैं, मन में चलते रहता था कि उनको भी तो करना चाहिए, उनको भी तो ये हेल्प करना चाहिए, है ना। हर के मन में ये विचार आते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि अगर सेवा करते समय ये सब संकल्प आ रहे हैं तो एक तो हम खुद दुखी हो जाते थे और सामने वाला भी दुखी होता था। उसको पता चल जाता था कि चेहरे और चलन से कि अब जो है ये कुछ ना कुछ होने वाला है ना। सामने अभी बोलेगी, फिर घर में डिस्कशन जरूर होगा, ठीक है ना। तो इस तरह करके जो है ये वाइब्रेशन बाहर सामने वाला भी कैच करता है। तो अब आपको ये समझना है कि कोई काम नहीं करेगा, है ना। घर में अगर खाना बनाना हो, बर्तन धोना, सब कुछ जो काम है ड्रामा ने हमारे स्क्रिप्ट में डाल रखा है ना। और सामने वाला को इसीलिए रखा है, उसके रोल में नहीं करना है ना। वो कभी नहीं करेगा क्योंकि उसके स्क्रिप्ट में ड्रामा ने नहीं डाल रखा है। और उसको जो है हमें उसको मेरे पास इसीलिए रखा है ताकि जो है वो हमें जो है बार बार जो है हमें वो याद दिलाता है। वो याद दिलाने के लिए कि तुम्हारे मन में अभी भी कर्ता का भान है कि मैं कर रही हूँ।
इसीलिए सामने वाला आपको सहयोग नहीं दे रहा है और आप उसके बारे में विचार चला रहे हो, क्योंकि आपकी इच्छा है कि सामने वाला सहयोग करे। इच्छा तो रहती ही है कि कोई हमारे काम में हेल्प कर दे ताकि जल्दी जल्दी हो जाए, तो वो दिखाने के लिए सामने वाला नहीं करेगा। तो बाबा कह रहा है कि इसमें तो आप जो है इसलिए सेवा करते समय चेक करो कि मन में भारीपन तो नहीं आ रहा, मैंपन की जितना हो उतना ही करो, छोड़ दो, लेकिन किसी से अपेक्षा मत रखो कि सामने वाला मुझे हेल्प करे, सहयोग करे। ड्रामा में होगा तो अपने आप कर देगा, नहीं होगा तो आप कहोगे तो भी नहीं करेगा, है ना। इसलिए जो है साक्षी होकर अगर इस तरह के विचार आ रहे तो उसे देखो, नहीं तो उस सेवा बोझ बन जाएगी, कर्म बंधन बन जाएगा, बॉडी कॉन्शियस में आ जाओगे और आपकी शक्ति जो है कम हो जाएगी। अव्यक्त इशारे में बाबा बोला ज्वाला स्वरूप स्थिति में शक्तिशाली याद का अनुभव करो। तो ज्वाला रूप बनने के लिए ये धुन सदा रहे कि अब वापिस घर जाना है। सोल कॉन्शियस की स्मृति आपकी सदा बने रहे। वापिस घर जाना यानी मेरा मूल नेचर जो है साइलेंस, ये हर समय स्मृति रहे। तो अजाना है अर्थात उपराम, यही है जाना अर्थात उपराम, माइंड बॉडी से परे का मेरा सत्य है। अनादि स्वरूप वाला स्मृति रखो, बिंदु वाला मेरा सब, बिंदु में हूँ, है ना, जहाँ सब कुछ फुल स्टॉप, कोई एक भी विचार नहीं है ना। ये स्मृति रखता है वापिस घर जाना। तो जब आपने निराकारी घर जाना है तो ऐसा अपने बेस बनाना है ना, तो जाना है और सबको वापस ले जाना। तो देखो बाबा क्या कर, अब अगर निराकार यानी साइलेंस में जाना है तो उस स्मृति में आपको टिकना पड़ेगा, मुंह से बोलना नहीं पड़ेगा, है ना। माइंड बॉडी से परे होकर खेल रोल को साक्षियों के देखना पड़ेगा। ये सूक्ष्म ज्ञान प्रैक्टिकल है, ठीक है ना। तो इसलिए बाबा बोल रहा है कि तो सबको वापस ले जाना है। तो और इसी दृष्टि से सबको देखना है कि हम सबका सत्य वही है, निराकारी सत्य हम सबका एक है, साइलेंस है। बाकी हम सबका ये एक्टिंग में मिला है, एक्टिंग में मिला हुआ है एक्ट करने के लिए, ये किसी का सत्य नहीं है। तो इस स्मृति से स्वतः सर्व संबंध पर प्रकृति की आकर्षण से उपरांत अर्थात साक्षी बन जाएगी। तो ये आपकी स्मृति रहेगी, तब आप संबंधों से भी परे हो जाओगे, सबको आत्मा देखोगे और प्रकृति के शरीर से भी लगाव नहीं रहेगा, पदार्थों से लगाव नहीं रहेगा, कोई भी संसार के आकर्षण आपको खींच नहीं सकती। आप एकदम से साक्षी बन जाओगे। साक्षी बनने से सहज ही बाप के साथी और बाप समान बन जाएंगे। तो साक्षी बनने से ही सहज आप बाप के साथी और बाप समान बन जाएंगे। जब तक हम साक्षी नहीं बनेंगे तब तक जो है हम बाप समान बन ही नहीं सकते। कितना भी आप योग लगा लो, कितना भी आप पुरुषार्थ कर लो, कितना भी आप धारणा पक्की कर लो, कितने भी आप ज्ञान सुना लो, कितने भी आप सारा दिन सेवा करो, लेकिन जो है आप साक्षी नहीं हो रोल से, शरीर और रोल से, तब तक बाप समान बन ही नहीं सकते, है ना। तो ये बाबा करे, तब जो है बाप समान अगर होगा ये प्रैक्टिस पुरुषार्थ तो बाप समान बन जाएंगे। तो ये है बाबा की मुरली। ओम शांति। थैंक यू बाबा, शुक्रिया।